नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारी पहली मंजिल है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित पवित्र केदारनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच एक अद्भुत छवि प्रस्तुत करता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। सदियों से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और तपस्या का केंद्र रहा है। केदारनाथ की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन यहाँ की शांति और दिव्यता हर कदम पर आपका साथ देती है। अब हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां मदुरई में स्थित है भव्य मीनाक्षी मंदिर। देवी पार्वती के स्वरूप देवी मीनाक्षी को समर्पित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर में 14 गोपुरम है, जिनमें से सबसे ऊंचा दक्षिण टॉवर 170 फीट ऊंचा है। इन गोपुरमों पर बनी हुई हजारों मूर्तियां देवी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि तमिल संस्कृति और कला का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाला 10 दिवसीय मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, जहां स्थित है सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था और इसका नाम स्वर्ण मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ऊपरी तल सोने से मढ़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर एक पवित्र सरोवर है, जिसे अमृतसर सरोवर कहा जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवता, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। चैप्टर 4, बृहदेश्वर मंदिर, चोल वास्तुकला का शिखर। बृहदीश्वरर टेम्पल, पिनिकल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है भव्य बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी विशालता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। राजा चोल प्रथम ने इसे अपनी शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका विशालकाय विमान है, जो 216 फीट ऊंचा है और ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। यह विमान वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह चोल साम्राज्य की समृद्धि और कलात्मकता का प्रतीक भी है। इसके अद्वितीय शिल्प और मूर्तिकला को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। चैप्टर 5, जगन्नाथ मंदिर, आस्था का रथ यात्रा। जगन्नाथ टेम्पल, द चैरियट फेस्टिवल ऑफ फेथ। अब हम आते हैं ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की विशालकाय रथों में निकलने वाली यात्रा में शामिल होते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर न केवल ओडिशा का, बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। चैप्टर 6, सोमनाथ मंदिर, बार बार बनने वाला इतिहास। सोमनाथ टेम्पल हिस्ट्री रिबिल्ट अगेन एंड अगेन। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता और अद्वितीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास गौरव और विनाश से भरा हुआ है। सदियों से यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसे कई बार विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया, लेकिन हर बार इसे और भी भव्यता से फिर से बनाया गया। यह मंदिर भारतीयों के अदम्य साहस और संकल्प का प्रतीक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में बनवाया गया था और यह अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता को देखा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धरोहर के अदम्य साहस का प्रतीक भी है।
यह मंदिर हर भारतीय के गर्व का स्रोत है और इसकी महत्ता अनमोल है। चैप्टर 7 अक्षरधाम मंदिर। आधुनिकता में समाहित परंपरा। अक्षरधाम टेम्पल ट्रेडिशन एम्ब्रेस्ड बाय मॉडर्निटी। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियां और नक्काशी अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार के लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। यह इसकी मजबूती और सुंदरता को और बढ़ाता है। मंदिर परिसर में सुंदर बगीचे, फव्वारे और प्रदर्शनियां हैं जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। यहाँ की हर चीज में एक कहानी छुपी है। अक्षरधाम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक जीवंत संग्रहालय भी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। चैप्टर 8 लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर का प्राचीन वैभव। लिंगराज टेम्पल एंशिएंट स्प्लेंडर ऑफ भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भुवनेश्वर का आत्मा भी कहा जाता है। यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसकी ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर परिसर में लगभग 50 छोटे बड़े मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। लिंगराज मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह ओडिशा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। चैप्टर 9 काशी विश्वनाथ मंदिर मोक्ष का द्वार। काशी विश्वनाथ टेम्पल द गेटवे टू सैल्वेशन। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है पवित्र शहर वाराणसी, जहां स्थित है प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन का केंद्र भी है। चैप्टर 10 लोटस टेम्पल एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार। लोटस टेम्पल अ मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है दिल्ली का लोटस टेम्पल, जो अपनी अनोखी कमल के फूल जैसी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर बहाई आस्था का प्रतीक है जो सभी धर्मों की एकता और मानवता की भावना पर जोर देता है। मंदिर के 27 पंखुड़ीनुमा संगमरमर के पत्थरों से बने हैं और यह 9 बड़े तालाबों से घिरा हुआ है जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लोटस टेम्पल न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना भी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी भारत के 10 सबसे खूबसूरत और पवित्र मंदिरों की यात्रा। हर मंदिर अपनी कहानी कहता है, अपनी संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आप भारत की समृद्ध विरासत को और भी करीब से जान पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।